बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में रेशियो को टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर बाकायदा बात करने से पहले मैं आपके साथ एक सेंटेंस शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोगों को अल्लाह ताला घसीट कर अपने साथ जोड़ लेता है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला घसीट कर अपने साथ जोड़ लेता है। इस सेंटेंस के अंदर बेटा जिन लोगों का जिक्र हुआ है, आप उन लोगों के बारे में सोचें कि वो लोग अल्लाह ताला को कितने प्यारे होंगे, वो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कितने अजीज़ होंगे और अल्लाह उनसे कितना प्यार करता होगा कि जिनको घसीट कर अल्लाह ताला अपने साथ जोड़ लेता है। वैसे तो बेटा जो हदायत है ना, वो मांगे बगैर नहीं मिलती, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो हदायत नहीं मांगते लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इनको घसीट कर अपने साथ जोड़ लेता है। तो ये बेटा ऐसे लोग हैं जो बेचारे फितरतन नेक थे, फितरतन परहेजगार हैं, जो अल्लाह ताला के बहुत करीब, अल्लाह ताला से खौफ खाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते हैं, अपनी ज़िंदगी के मामलात में अल्लाह ताला की रहनुमाई के मुताबिक चलता है। लेकिन बेचारे हालात की वजह से, माहौल की ख़राबी की वजह से ऐसे सफ़ीर में बैठे होते हैं जो उनके मुताबिक नहीं होता। जैसे आपने अक्सर एक फ़िक्रा सुना होगा कि चोरों कुतब बना छड़िया, यानी किसी बंदे को चोर से कुतब बना दिया। तो वो बंदा जो कुतब के दर्जे तक पहुंचा है ना, वो बेचारा हालात के पेशे नज़र चोरों में फंसा हुआ था। वो चोर नहीं था फितरतन, लेकिन वो हालात की वजह से चोरों में फंसा हुआ था। तो उस बंदे को अल्लाह ने घसीट के अपने साथ जोड़ा और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कुतब तक के दर्जे पे पहुँचा दिया। तो ये जो घसीट के अपने साथ जोड़ने वाला मामला है ना बेटा, जो लोग अल्लाह को बड़े प्यारे होते हैं, अल्लाह को बड़े अजीज़ होते हैं, अल्लाह ताला उनको फिर अपने साथ अटैच करने के लिए मुख्तलिफ़ मसाइल में से गुज़ारता है। अल्लाह ताला उनको किसी बीमारी से गुज़ारता है, अल्लाह ताला उनको क्राइसिस में से निकाल के उनकी ट्रिमिंग करके, उनकी काट छांट करके अपने साथ जो है ना वो जोड़ लेता है। तो अगर हम लोगों के ऊपर कोई परेशानी आ जाती है तो हमें चाहिए कि हम उस परेशानी को इस सेंस में महसूस करें कि ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए तकलीफ़ दी है, मुझे अल्लाह ने अपना तकर्रब देने के लिए मुझे कोई बीमारी में मुब्तला कर दी है। तो क्राइसिस के अंदर जब आप इस तरह की फीलिंग से सोचेंगे ना, तो वो क्राइसिस भी आपको अच्छे लगने लगेंगे, वो बीमारी, वो परेशानी, वो तकलीफ़ भी आपको अच्छी लगने लगेगी कि हो सकता है कि ये अल्लाह ताला ने मुझे अपने साथ अटैच करने के लिए दी है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना तकर्रब जो है ना वो नसीब करे। अब आते हैं बाकायदा टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा रेशियो। रेशियो में हम बेटा दो या दो से ज़्यादा ऐसी क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं जिनका यूनिट सेम होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूनिट सेम वाला, कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं जिनका यूनिट सेम है। तो रेशियो को हम लिख सकते हैं A/B, A निस्बत B या A/B। जैसे इस स्कूल के अंदर 510 स्टूडेंट्स हैं और 30 जो है ना वो टीचर्स हैं। तो हम रेशियो मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान। तो ये 1:17 की रेशो है। इनको आप ब्रेक करते जाएं तो ये 1:17 की रेशो हमारे पास आ जाएगी। मज़ीद देखें कि इंटीरियर एंगल्स हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर, तो ये चारों एंगल्स जो हैं
अगर हम इनको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये बिल्डअप हो जाएगी। यानी 40 डिग्री का एंगल है, 60 का, 120 का, 140 का। तो इसको ब्रेक करें। अब पहले ज़ीरो इनका ख़त्म करें, यानी 10 पे तकसीम कर लें, ये ऑप्शन आ गई। इसको फिर आपने 2 पे तकसीम किया तो ये ऑप्शन, ये हमारे पास इनकी रेशो आ देगी। मज़ीद देखें कि अगर आपने 200 रुपीज़ को डिवाइड करना है 3 लोगों में, अली में, फ़राज में और आमना में, इस रेशो से, तो किसको कितने पैसे मिलेंगे। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो है 200। तो इन सभी रेशियोज़ को आप सम अप कर लें तो ये आंसर आ रहा है 8। तो अब अली का जो शेयर है, अली की जो रेशियो में शेयरिंग है वो 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8। तो 200 को आप 1/8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 रुपये अली का शेयर है। फ़राज का शेयर निकालने के लिए फ़राज की जो रेशियो में शेयरिंग है वो है 3, तो 3/8 हो गया। 200 को आपने 3/8 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर। आमना शेयर, तो आमना की जो शेयरिंग है रेशियो में वो है 4, तो 4/8। तो इसको आप 200 को 4/8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 रुपीज़। इन तीनों को सम अप करके देखें तो आपको ये 200 रुपये पूरे नज़र आने चाहिए, क्योंकि जितने की तकसीम हो रही है वो ग्रैंड टोटल में वो आंसर आपको मिलना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन जो है बेटा इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं या रेशो की जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हैं उनको हम स्टडी करते हैं। काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर रेशो के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आप नोटिस करें कि आपको ये ए निस्बत बी 6 और 7 दिया है, बी निस्बत सी में 8 और 9 दिया, तो आपसे इन तीनों की रेशो मालूम करवाई गई है। यानी 2 रेशोज़ आपको गिवन है और इन तीनों की कलेक्टिव रेशो जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अभी इस कलेक्टिव रेशो को फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड हैं, दोनों को आपने समझना। पहला है ए बी सी आपने लिख लिया। ए बी में आंसर हमारे पास है 6 और 7 और बी सी में आंसर हमारे पास है 8 और 9। अब इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर है, इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर, इस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आंसर। ये क्रॉसिंग आपने सॉल्व करके तो ये आंसर जो है ये निकाल लिए। अब नोट करें कि एक जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है। नेक्स्ट मेथड में ये है कि हम इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं करते, हमने जो अवेलेबल था वो लिख लिया। ये रेशियोज अवेलेबल थी ए और बी में, बी और सी में ये रेशो अवेलेबल थी, हमने लिख ली। अब रूल ये है कि जो ये नंबर है इससे आगे जितनी लोकेशंस खाली हैं वहाँ पर आप यही नंबर जो है अलॉट करते हैं। इसी तरह इससे पीछे जितनी लोकेशंस खाली हैं उन पर यही नंबर आपने अलॉट कर दिया। अब ज़रा यहाँ पर नोट करें, ये 7 है ना, तो 7 के आगे सी खाली है। ये 8 है तो इसके पीछे देखें ये ए की लोकेशन खाली है, तो 7 को आपने यहाँ भी अलॉट कर लेना है, 8 को आपने यहाँ पे अलॉट कर लेना है। तो अब आपने इनको वर्टिकल फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को, तो वही आंसर जो है जो हमने ऊपर निकाला था वही आंसर जो है हमें फिर से मिल जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब मज़ीद देखें, एक और क्वेश्चन है, ए निस्बत बी, ये है 2 to 3, बी निस्बत सी में ये आंसर, सी निस्बत डी में ये आंसर। तो हमने मालूम करना है कि ए और डी में कितनी रेशो आ रही है। तो ए बी सी डी हमने लिखा, ए बी की वैल्यू है 2 और 3। अब इससे आगे खाली था सी डी में, तो मैंने ये 3 को ही आगे एक्सटेंड कर दिया। बी सी में 4 और 5 है, बी सी में मैंने 4 और 5 लिखा। इससे आगे मिसिंग था डी तो मैंने 5 लिखा, इससे पीछे मिसिंग था ए तो मैंने इस पे 4 लिख दिया। इसी तरह ये जो सी डी है ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई। अब इससे पीछे जो मिसिंग है 2 नंबर, वहाँ पर हमने ये 6 ही एलोकेट कर देना। इनको अब वर्टिकल फॉर्म में मल्टीप्लाई करें
6 ज़रब 4 ज़रब 2, तो ये आंसर आ गया। 6 ज़रब 4 ज़रब 3, तो ये आंसर। 6 ज़रब 5 ज़रब 3, तो ये आंसर। 7 ज़रब 5 ज़रब 3, तो ये आंसर। ये जो आंसर्स हमारे आ गए हैं ये हमारे कलेक्टिव रेशो है ए बी सी डी की। तो अब हमने निकालना है ए और डी। तो ए की वैल्यू है 48 और डी की वैल्यू है 105। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है ए निस्बत बी निस्बत सी, ये आपके पास है 2, 3 एंड 4। तो हमने ये वाली वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करनी है, यानी ए ओवर बी निस्बत बी ओवर सी निस्बत सी ओवर ए। तो यहाँ पर कीमतें आप रख लें। ए बी सी की कीमत हमने रखी 2, 3, 4। बी सी ए, बी की जगह पर 3, सी की जगह पर 4 और ए की जगह पर 2, ये ऑप्शन आ गई। इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एलसीएम ले लिया है। तो इनका जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये एलसीएम जो है ये आ गया 12। 12 को आपने 3 पे डिवाइड किया, 4 आंसर आया, 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ 8। 12 को आपने 4 पे डिवाइड किया, 3 आंसर आया, 3 इससे मल्टीप्लाई करा। 12 को आपने 2 पे डिवाइड किया, 6 आंसर आया, 6 को आपने फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये रिक्वायर्ड आंसर बन गया। अब ए ओवर बी निस्बत बी ओवर सी निस्बत सी ओवर ए, इनको हम लिख सकते हैं 8 ओवर 12, 9 ओवर 12 और 24 ओवर 12, ये ऑप्शन आ गई। अब ये जो डिवाइज़र है ये चूँकि सेम है तो इसको हम कैंसल आउट भी कर सकते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी को एक और तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड है उसमें आप नोटिस करें जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया। ए बी बी सी और सी जो हमने मालूम करना है, इनकी कीमतें मैंने रख दी। ए बी सी की कीमत है 2, 3, 4 और बी सी ए की कीमतें रख दी 3, 4, 2। अब इनकी एग्जैक्ट रेशो मालूम करने के लिए सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये एरोज जहाँ पर लग रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन है। 2 ज़रब 4 ज़रब 2, तो ये आंसर आएगा 16। अब 3 ज़रब 2 3 ज़रब 3 ज़रब 2, 3 ज़रब 3 ज़रब 2, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 18 आ रहा। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपके पास 48 आंसर आ रहा है। अब इसको आप मज़ीद डिवाइड कर लें, 2 के हिसाब से आप इनको डिवीजन में ले जाएं तो ये 8 आ जाएगा, ये 9 और ये 24, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये मेथड भी हम रेशियो मालूम करने के लिए निकाल सकते हैं। इसमें पी क्यू और आर की जो रेशियो है वो गिवन है 1/3, 2/3 और 1/4 और साथ में ये क्यू दिया हुआ है कि क्यू जो है ये 56 है। तो हमने ये P माइनस R जो है ये निकालना है। अब सबसे पहले हमने इनको यूज़ करके P माइनस R जो है वो फाइंड आउट करना है। P की वैल्यू है 1/3 और R की वैल्यू है 1/4। ये कीमतें यहाँ पर रखने से हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 1/12 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 12 एलसीएम लिया और इसको सॉल्व कर लिया। अब आप नोटिस करें कि जो Q है, Q हमारे पास है 56 और Q की वैल्यू है 2/3। अब ये जो 1/4 है ये किसके इक्वल आया, हमने लेट कर लिया कि ये x के इक्वल है, क्योंकि ये बेसिकली तो ये P माइनस R है ना। तो P माइनस R का जो अननोन नंबर है वो यहाँ पर अगर हम x रख लेते तो फिर ये 1/12 जो है ये x के इक्वल है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसको इससे ज़रब दें, इसको इससे ज़रब दे दें, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इक्वेशन हमारे पास बिल्डअप होगी। तो ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये x इज इक्वल टू 7 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है
ये ए ओवर बी ये वैल्यू दी है, बी ओवर सी की ये वैल्यू दी है, तो ये कीमत जो है ये हमने मालूम करनी है। अब ये कीमत निकालने के लिए हमारे पास ए प्लस बी ओवर बी प्लस सी की सिचुएशन में ए बी सी होना चाहिए, तभी हम कीमतें यहाँ पर पुटअप करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप नोटिस करें, जब तक आपके पास ए बी सी की वैल्यूज़ नहीं आ जाती आप इनको हल नहीं कर सकते। तो हमें जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको हम पहले यूज़ करते हैं। ए ओवर बी ये 2/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए निस्बत बी, ये हो गया 2/3। बी निस्बत सी, ये जो बी ओवर सी है इसको लिखें बी निस्बत सी। ये 4/5 जो है इसको लिख लें 4 निस्बत 5। तो अब ये कीमतें जो है यहाँ पर रखने से ए निस्बत बी, बी निस्बत सी, बी ए बी की वैल्यूज़ और बी सी की वैल्यू, इससे आगे जो मिसिंग है वहाँ पर 3, इससे पीछे जो मिसिंग है वहाँ पर 4, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये ऑप्शन आ गया। अभी ए का आंसर 8 है, बी का आंसर 12 है और सी का आंसर जो है वो 15 है। ये जो पेयर में रेशियोज गिवन थी इनको यूज़ करके हमने इन तीनों की इकट्ठी रेशियोज जो है वो मालूम की हैं। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 8, बी की 12 और सी की 15 रखने से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ये हमें इंफॉर्मेशन दी है ए निस्बत बी, बी निस्बत सी, सी निस्बत डी, ई निस्बत एफ, ये वैल्यूज दी हैं। तो ये कलेक्टिव रेशियो जो है ये हमने मालूम करनी है। अब पहले मैंने ये बी सी डी ई एफ लिख ली है, तो ए निस्बत बी में आंसर है 1/2, तो ए के नीचे 1 और बी के नीचे 2। अब नोट करें कि अगली सारी वैल्यूज खाली थी, तो मैंने उन सभी की जगह पर ना ये 2 रख दी है। इसी तरह बी निस्बत सी में 2 3, बी की जगह पर 2, सी की जगह पर 3, इससे आगे सभी पे 3, इससे पीछे 2। सी निस्बत डी, अब सी निस्बत डी में 3 और 4 है, इससे आगे 4 और इससे पीछे जो मिसिंग लोकेशन है वहाँ पर 3 रखा। ई निस्बत एफ में 5 और 6 रखा, तो इससे पीछे जितनी लोकेशन मिसिंग थी वहाँ पर मैंने ये 5 प्लेस कर दिया। अब वर्टिकली इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये 30 आ रहा है। इसी तरह आप इन 4 को मल्टीप्लाई करें, इन 4 को, इन 4 को, इन 4 को, इन 4 को मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर जो है ये आ जाएंगे। ए का आंसर है 30, बी का आंसर 60, सी का आंसर 90 और डी का आंसर 120, ई का आंसर 120 और एफ का आंसर जो है वो 144 है। अब इन सभी को अगर आप 2 पे तकसीम करके लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, आंसर ठीक है। नेक्स्ट है ये 2a = 3b = 4c। ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, तो हमने ये a निस्बत b निस्बत c मालूम करना है। अब ये जो इक्वेशन हमें दी गई है इसको हम 12 पे डिवाइड कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि 2, 3 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 आ रहा है। तो जब हमने इन तीनों को 12 पे डिवाइड करके ब्रेक किया तो ये आंसर्स हमारे पास आ गए। ये जो आंसर्स हमने निकाले हैं अब इनको हमने कंपैरिजन में लाना है। तो 2a = 3b = 4c, अगर हम इस सारों को x के इक्वल रख लें, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे a बराबर b बराबर c = x हो, तो a भी x के बराबर है, b भी x के बराबर है, c भी x के बराबर है। तो ये 2a को भी x के इक्वेट किया, 3b को भी x के इक्वेट किया, 4c को भी x के इक्वेट किया, तो यहाँ से हमें a b c की इंडिविजुअल वैल्यूज जो हैं वो मिल गई। अब हमने इनको यूज़ करना है, तो इनको यूज़ करके हम वैल्यूज जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर। नोटिस करें कि a b c की जगह पर हमने ये x/2, x/3, x/4 रखा। x चूँकि सारों में कॉमन है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये आंसर आ गए। अब आपने जो 12 लिया था, वो जो 12 था वो आपका एलसीएम था 2, 3 और 4 का।
तो उस 12 से इसे मल्टीप्लाई करें, इससे भी 12 से मल्टीप्लाई करें, इससे भी 12 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब नोट करें, यही आंसर जो है ये कंपैरिजन में ये हमने निकाले हुए हैं, यानी ये भी वही है और ये भी वही है। 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें a ओवर b प्लस सी का आंसर दिया है, b ओवर a प्लस सी का आंसर दिया है, तो हमसे ये a निस्बत b निस्बत c मालूम करवाया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो ये कि आप इन तीनों को अगर सम अप कर लें, a जमा b जमा c, तो ये b जमा c आपके पास 3 है और ऊपर a है, तो इसको भी सम अप करें तो ये 5 आ रहा है। इसी तरह ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको भी सम अप करके लिखें तो ये 10 आ रहा है। अब यहाँ पर ना सेम नंबर होना चाहिए, यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ भी 10 होना चाहिए, या यहाँ 5 है तो फिर यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। अब हम इसको 10 बनाने के लिए 2 से ज़रब दे देते हैं। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हमने यहाँ पर भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 10 बना हुआ है। तो ये b की वैल्यू 3 है और a जमा c की वैल्यू 7 है। तो अब यहाँ पर जो आपने मल्टीप्लाई करके 2 से ऊपर नीचे ये 4/6 बनाया, तो अब 4 जमा 6 10 बन जाता है। तो अब आप नोटिस करें कि फिर a का आंसर क्या है, a का आंसर आ गया 2 ज़रब 2 4, तो b का आंसर है 3, तो c का आंसर फिर कितना होगा। जाहिर है जब a जमा b जमा c 10 है तो फिर जो 10 है उसमें से a और b का आंसर माइनस कर दें तो फिर c का आंसर बाकी बचेगा 3, क्योंकि ये 2 तो मिल गया ना, तो 10 में से ये दोनों का सम माइनस करो तो ये 3 आपके पास c का आंसर आ जाए। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर a ओवर b प्लस सी ये गिवन है, b ओवर a प्लस सी ये गिवन है, तो यही चीज़ आपने मालूम करनी है। सेम फार्मूला सेम टेक्निक, इनको जमा करें, a जमा b जमा c, इन दोनों को जमा करें 10, b जमा a जमा c, तो इन दोनों को जमा करें ये 15 है। अब यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर होना चाहिए, तो मैंने इसे 3 से ज़रब दी है, इसे 2 से ज़रब दी, इसको 3 से ज़रब देने से ये 30 हो गया, इसको 2 से ज़रब देने से ये 30 हो गया, सेम नंबर आ गया। अब यहाँ 3 और 10 को मैंने ऊपर नीचे 3 से ज़रब देनी है और ये 2 और 13 जो है इनको ऊपर नीचे मैंने 2 से ज़रब देनी है। तो इनको मल्टीप्लाई करके नोट करें, ये आंसर हमारे पास आ गया। यानी इन दोनों को 3 से ज़रब दी, इन दोनों को 2 से, तो ये ऑप्शन आ गई। a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 4, तो a जमा b जमा c ये तीनों को जब हम सम अप करते हैं तो इन तीनों का सम अप जो है वो आना चाहिए 30। तो a जमा b ये 9 जमा 13, ये 30 में से 13 माइनस कर दें तो बाकी आपके पास फिर c का आंसर जो है वो रह जाएगा और c का आंसर आपके पास है 17। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और है, नोटिस करें ज़रा, यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, तो ये रेशो जो है ये हमने मालूम करनी है। इसको पहले हमने एक और डिफरेंट टेक्निक से किया है जो कि ये वाली है, ये वाली टेक्निक है, इससे हमने इसको सॉल्व किया है। तो अगर इसको हम इस पैटर्न पे ना लेके जाना चाहें तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो डायरेक्ट ऑप्शन है ये अब यहाँ पर हमने सीखनी है। तो जो चीज़ें हमें अवेलेबल हैं वो हमने एज इट इज़ लिख ली, ए बी गिवन, बी सी गिवन, सी डी गिवन। अब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक को आपने समझना है। ए के लिए तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आ रहा है 6, तो ये ए हो गया। अब नोट करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 5 ज़रब 4 ज़रब 1, तो ये आ गया 20, तो ये आंसर हो गया डी का। अब रहेगी बी और सी की वैल्यू। तो बी के लिए ये जो एरो चल रहा है ऐसे, 1 को 3 से फिर 1 से ज़रब दे दें तो ये 3 हो गया, 1 को 4 से और फिर 1 से ज़रब दें, ये एरो ऐसे चल रहा है
तो ये 4 हो गया। तो इस तरह भी आप ये रेशो जो है ये मालूम कर सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।